गुड मॉर्निंग साथियों। मेंटल स्टेट एंड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एक छोटा सा केस लेकर आया हूं जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक है। यह केस जो है एक रिटायर्ड पर्सन का है और उस व्यक्ति को जोड़ों का दर्द था, खास करके बोथ नी, दोनों घुटने में काफ़ी दर्द था। उसके आने के बाद उसने जो भी बताया हमने ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन हमारा प्रश्न था कि बाबा क्या ऐसा चीज़ है आपके लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने बताया कि सर मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, एक सर्विसमैन है और एक जो है वो थोड़ा बहुत कुछ करता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो हमने पूछा क्या कि दोनों साथ में हैं आप लोग या नहीं? बोले नहीं, बहुत समय पहले हम दोनों को अलग कर दिए थे। तो हमने पूछा कि आप किनके साथ रहते थे? तो जो कम कमाता था उसके साथ रहते थे। तो अभी तो क्या कैसा रहते? तो ठीक से रहते थे। करना क्या था, अपना पेंशन था और अपना जो भी जमा पूंजी था, अपने का तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो कंजूस स्वभाव का था, कंजूस था। बोले तो अभी आप किसके साथ हैं? तो अभी हम जो बेटा सर्विस करता है उसके साथ है। ऐसा क्यों? उसके साथ क्यों है, इसके साथ क्यों नहीं? आपको तो इसके साथ रहना चाहिए था। एक्चुअली वो व्यक्ति स्वभाव से तो कंजूस था ही, ये बेटा जो है जिसके साथ वो रहता था वो बराबर पैसे का डिमांड वगैरह करता था या उसका खर्च इसको उठाना पड़ता था, जो कि अब धीरे धीरे वो बंद कर दिया। तो ये अचानक से फिर वो अपना विचार किया कि नहीं, हम उस बेटे के साथ रहेंगे। तो उस बेटे के साथ चला गया। तो हमने यहाँ 3 रूब्रिक लिया। एक, escape attempts to jumps up suddenly from bed। अब ये जो रूब्रिक चॉइस करने का हमारा तरीका था, हमने देखा कि वो बंदा इस सिचुएशन से वो बचना चाहता है। तो जब जो सिचुएशन से बचना चाहता है या भागना चाहता है या मुंह मोड़ लेना चाहता है, तो इसको हम लोग एस्केप अटेम्प्ट्स टू में लेते हैं, ठीक है। और जम्प्स अप सडनली, मतलब आप देखिए सडनली का मतलब क्या? अचानक से तुरंत शिफ्ट कर जाना कहीं। और जंप भी क्या होता है? ये नॉर्मल जो चाल है, ये जंप नॉर्मल चाल नहीं है। यदि आप जंप करते हैं तो आप समझिए कि 2-4 छलांग आगे निकल चले जाते हैं, 2-4 कदम आप आगे निकल चले जाते हैं। तो इसीलिए देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है कि जंप्स अप सडनली फ्रॉम द बेड। और बेड क्यों लिया हमने? क्योंकि बेड जो है वो कंफर्टेबल जोन होता है जहां हम कंफर्ट महसूस करते हैं। हालांकि इसने एक बेड से दूसरे बेड पे ही गया,
लेकिन जो पहले उसका कंफर्ट जोन था, अब वो कंफर्ट जोन नहीं रहा, तो वो दूसरे कंफर्ट जोन में गया. सो आई टुक दिस rubric, escape attempts to jump up suddenly from the bed. And next rubric, escape attempts to visit his daughter wants to. अब देखिए कि यहाँ हमने यहाँ या तो रूब्रिक को देखे या फिर हमने इस रूब्रिक को लिया जिसमें कि डाउटर है. डाउटर दैट मीन्स बेटी. सन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो दोनों उसके बेटे थे, लेकिन एक बेटे को छोड़कर दूसरे बेटे के यहाँ गया. तो बेटा होना चाहिए ना, बट डाउटर. डाउटर दैट मीन्स कह सकते हैं कि she has uterus. And what is the role of uterus? What is the function of uterus? तो क्रिएटिविटी, जहाँ क्रिएशन होता है, जहाँ किसी चीज का निर्माण होता है, ठीक है. तो हमने यहाँ देखा कि एक बेटा जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, यानी कमाने की क्षमता नहीं है, वो कमा नहीं रहा है. दैट मीन्स वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है. और एक है जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है. और दूसरी बात यह है कि अगर वो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वहाँ खर्च नहीं होगा, वहाँ खर्च नहीं होगा. एंड माई थर्ड रूब्रिक इज एवराइज, बट इट इज अ बिग रूब्रिक. आप जब भी रेपटराइज करते हैं या किया जाता है तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट इज द पिंचिंग पॉइंट ऑफ द पेशेंट. उस पेशेंट में जो पिंचिंग पॉइंट है, जो मोर्बिडिटी है, हमें उसे पकड़ना है और देखना है कि क्या है, और वही पिंचिंग पॉइंट आपको राइट रेमेडी की तरफ ले जाएगा. हमने उस बंदे को आर्सेनिक दिया, एलएम पोटेंशियल, और उसका दर्द जाता रहा. और देखिए रेपटराइजेशन जो है, हम लोगों के पास वही एक बेहतर टूल है. रेपटरी ही बेहतर टूल है जिसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं. भविष्य में मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाया करूँगा जो मेरे क्लिनिक में ऑलरेडी परिचित हो चुका है. वैसे ही रूब्रिक को और वैसे ही केस को मैं डालूंगा ताकि परफेक्ट जानकारी मिले. धन्यवाद.